बाज़ लोग ये कहते हैं कि म्यूज़िक में सुकून और इत्मीनान है और ये रूहानियत की तरफ ले जाता है, जबकि एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसकी मुखालफत करता है। आया दुरुस्त क्या है? दुरुस्त तो वही होगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने इरशाद फरमाया है। आपके मेरे कहने से ना कोई गलत चीज़ हो जाएगी, ना कोई चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। जब कुरान में और हदीस में जिस काम को नापसंद किया गया, मना किया गया, उसकी मजम्मत बयान की गई, अब उसके अंदर ना खैर का पहलू आ सकता है, ना किसी किस्म की भलाई का पहलू आ सकता है। देखिए, सिर्फ ये म्यूज़िक की बात नहीं है। इस्लाम और दीन की कई बुनियादी और ख़ूबसूरत तालीमात वो हैं कि जो 1400 साल से ज़्यादा अरसे तक हम तक पहुँच रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बाकायदा मुसलमानों की एक भारी अक्सरियत उलमा, सुलहा, मशाइख, और बल्कि मैं कहूँगा ये मतलब ये इस पर मुत्तफिक है कि ये गलत। अब कोई एक छोटा मोटा तबका उठकर कोई बात कर दे कि जनाब ये यूँ नहीं, तो उसकी मालूमात की कमी है, इल्म की कमी है, तो उसको लिफ्ट करानी भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात ये है। और इतना मजबूत अपने दीन में, अपने मज़हब में होना चाहिए कि मैं आपको एक इसका बैठे बिठाए एक वाक़या किसी ने कहीं लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा है। एक गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिबास पहने दीन से दूर करने के लिए चला कि मैं मुसलमान, वो जो कम इल्म वाले हैं, इनके पास बैठकर इनके दिलों में अल्लाह पाक, उसके रसूल, कुरान और इस्लाम के बारे में वसवसा लाऊंगा और गलत ख्याल पैदा करवाऊंगा और इन्हें शुकूक और शुबहात में डालकर इनका दीन और इनका ईमान बर्बाद करूंगा और इनका मज़हब बदल दूंगा। ये इसका मिशन था। ये मिशन लेकर ये चला। अब कोई ऐसा नज़र आ तो नहीं रहा था, दूर एक देहाती जो बकरियां चरा रहा था वो नज़र आया। उसने कहा यार ये सही है, गांव देहात का आदमी है, बकरियां चरा रहा है, इसको इतनी मालूमात होगी नहीं, कम से कम मेरा पहला टारगेट तो सही लगेगा। लेकर वो बैठ गया, उसको नाम वगैरह अपना भी उसने मुसलमानों वाला नाम बताया। थोड़ी वो बात चली, यार भाई एक बात बता। अब वो जो बेरुपिया था वो देहाती से बात करने लगा, देहाती मुसलमान था। बेरुपिया जो था उसने कहा यार भाई एक बात बता, कन्फ्यूजन है दूर कर देना। क्या? और देख यार, अब तो कुरान पढ़ते हैं तो क्या कुरान में नमाज की बात आती है तो इतनी जगहों पर आ गई, अच्छा नेकी की दावत की बात आती है इतनी जगहों पर आ गई, तो फलां बात आती है इतनी जगह पर आ गई, जन्नत का बयान है इतनी जगह पर आ गया, दोज़ख का बयान है तो इतनी जगह पर आ गया। इतनी जगह जो बयान आया, एक एक बयान कई की बार, ज़कात की बात कई की बार, अगर ये ना हो और एक एक बार होता तो तुम्हें नहीं लगता कि यार कुरान थोड़ा मुख्तसर हो जाता, आयतें कम हो जाती, तो याद करना पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता? तो ये क्या लगता है, मुख्तसर ही होना चाहिए था? ये इतना सारी बातें एक बार बार रिपीट कर दी हैं। अब ये क्या वसवसा डाल रहा था। और वो जो देहाती था बोला भाई और क्या लाया तुम तो यार, अब तक तो सुना नहीं था, जैसा अभी होता, अब सुना ही नहीं होता कभी यार, अब तक तो सुना ही नहीं था। अब उसको खुशी हो रही थी कि मेरे को लगता है, उसको लगा मेरा तीर निशाने पर लग गया। यार मेरे को एक बात बता। बोला हाँ, तू जो बात कर रहा है कुरान के ताल्लुक से, डबल सब आ गया है। हाँ मैं सोच रहा हूँ। क्या? मैं कुछ सोच रहा हूँ। बोला क्या सोच रहा है बोलना। यार ये तेरी दो आंखें हैं ना, एक ना कर दूं? अल्लाह। या तेरे ये दो हाथ है एक हो जाए, तेरी दो टांगे भी एक कर दो तो हल्का फुल्का हो जाएगा, थोड़ा मुख्तसर भी हो जाएगा। तेरे को क्या लगता है करूँ? और वो जैसे ही उठा ना वो भाग गया। बोला यार इनके तो देहातियों को भी बहकाना मुश्किल है। अल्लाह अकबर। समझ गया कि जिसके ताल्लुक से आका फरमा दें कि मुझे आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया है। लहवल हदीस का लफ्ज़ जो कुरान करीम में आया और आज तक मुफस्सरीन जिसकी तफसीर बयान करते हुए आ रहे हैं, कुरान की तफसीर बिल कुरान, कुरान की तफसीर बिल हदीस, कुरान की तफसीर जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने की। अब वहाँ से भी अगर हम चलते हैं ना तब भी बात वाज़ेह हो जाती है कि म्यूज़िक ये रूह की ग़िज़ा नहीं है, बल्कि इंसान की रूहानियत को बर्बाद कर देने वाला एक इंतहाई शैतान का आला है और ये म्यूज़िक अल्लाह की याद से दूर करता है।